Hello बच्चों, let's read this question. The question says the increasing order of electron affinity of the electronic configuration of elements is option 1 है हमारे पास 1s to 2s to 2p6 3s to 3p5. सेकंड है 1s to 2s to 2p3. थर्ड है 1s to 2s to 2p5. फोर्थ है 1s to 2s to 2p6 3s1. ठीक है. अच्छा, अब हमें क्या बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करना है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है इन एलिमेंट्स की. ठीक. की concept for this question is electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy is basically energy changes. Energy changes which occur when an electron is added to. When an electron is added to an isolated gaseous atom, किसी isolated gaseous atom में अगर इलेक्ट्रॉन का हम लोग एडिशन करते हैं, जो भी एनर्जी चेंजेस होते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और और जो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके बराबर होता है? वो बेसिकली बराबर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के. इसके बराबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के. राइट. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है, पहला फैक्टर होगा साइज पे. राइट. अगर साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक, साइज अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का, तो जो न्यूक्लियस है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, डिक्रीज ऑफ एनर्जी नहीं होगा. इस वजह से साइज बड़ा होने पे जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो उतना हमें एनर्जी नहीं रिलीज करता. राइट. उस केस में उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती अगर हमारे पास जो साइज है हमारे आइसोलेटेड गैसियस एटम का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो. और अगर हमारे पास जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ, लाइक दैट ऑफ ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. राइट. अगर फ्लोरीन की सिंपली बात करें तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. और अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कोई आएगा तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे और इस वजह से उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी. और इस वजह से ही फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू कम होती है. किससे? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है फ्लोरीन से. इस वजह से, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का एडिशन है उसको जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं और इस वजह से उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती. क्लोरीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, तो जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पुल कर सकता है. राइट. जो न्यूक्लियस है वो इतना पावरफुल है कि इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पुल कर सकता है. और इसी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी सबसे ज़्यादा होती है? क्लोरीन की. किसकी सबसे ज़्यादा होती है? क्लोरीन की. ठीक. अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? इसको हम लोग देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर ऑल्सो. एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है हमारे पास, यानी 2 + 2 + 6 कितना? 10. 10 + 2 12 एंड 17 हो जाएगा हमारे पास टोटल. किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है? ये हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक. तो यानी फर्स्ट हमारे पास किसकी है? क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में. ठीक है. सेकंड देखते हैं 1s2 2s2 2p3, ये किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन के लिए. थर्ड किसके लिए हो जाएगी? थर्ड हो जाएगी फ्लोरीन की, क्योंकि हमारे पास क्या है? 1s2 2s2 2p5. और
फिर लास्ट किसकी हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी सोडियम की, है ना। फोर्थ क्या हो जाएगा? सोडियम। तो देखो क्लोरीन की जो होगी वो कम होगी क्लोरीन से, यानी फर्स्ट सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास आ जाएगा थर्ड। और अब हमें डिसाइड करना है किस में, सेकंड और फोर्थ में। हमें किस में डिसाइड करना है? सेकंड और फोर्थ में। अगर अगर हम लोग बात करें सेकंड की, तो देखो ये हमारे पास नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक। अगर हमारे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, राइट। इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन फेवरेबल नहीं होता, इसलिए सेकंड तो हमारा नहीं होगा। अगर फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में साइज बड़ा होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पास 3s1 है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग होगी, राइट, उस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद क्या आ जाएगा? फोर्थ। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1। I hope you understood it well. Thank you and all the best.